मई जून का पिछले उसमें हमने 5-1 किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने उठा लिए एक सवाल से कितना नंबर दे दिया? नो, ये फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ 17 मार्क्स और सेकंड क्वेश्चन कितने का हो जाएगा? 30 माइनस 17, ठीक है। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो। पेपर में ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा, प्योर वाटर डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं इसका केस ही लिखूंगी, वैसी बात कर रही हूँ पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं केस ही लिखूंगी, व्हाट इज द केस ऑफ दिस, बोलिए। H प्लस OH नेगेटिव ओवर व्हाट, तो केसी में आप वाटर लिखोगे ना। अच्छा, वाटर इनटू केसी करो तो क्या रह जाएगा, बताओ जरा। KW इज दिस इक्वल टू KW? क्योंकि KW क्या होता है, KW फातिमा क्या होता है, इज दिस इक्वल टू H इंटू OH KW। तो ये आपके पेपर 4 का क्वेश्चन है, राइट डाउन द केसी एक्सप्रेशन। फिर हाउ you will derive KW from the KC? Water into KC becomes what? KW. Why? Because it is equal to this. अच्छा, at 25 degree Celsius KW has this much value. कल भी हमने डिस्कस किया था। KW क्या होता है? At room temperature, at room temperature KW क्या होता है बताओ? 1 into 10 power minus 14। और रूम टेम्परेचर पे प्योर वाटर का pH कितना होता है? 7। तो अगर pH 7 है तो H प्लस कितना हुआ, बता सकते हो मुझे? 10 to power minus 7। तो अगर इतना H प्लस है तो एग्जैक्टली इतना ही OH है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाता है? -14 बन रहा है या नहीं बन रहा? हाँ, समझ आई? तो KW इतना है, 25 पे KW की वैल्यू इतनी है, 25 पे pH 7 है। A student find the pH of the pure water at 35 this much। अब अगर प्योर वाटर का H प्लस इतना आ रहा है, H प्लस कितना आ रहा है? हाँ अली, H प्लस कितना होगा? एग्जैक्ट, वेट, एट 35, एट 35, एट 35 पानी में H प्लस कितना होगा? एट 35 pH कितना है? तो अगर ये प्योर वाटर है ना, कुछ और चीज है? नो। तो अगर प्योर वाटर है तो जितना H प्लस होगा उतना OH होगा। तो कैन यू मल्टीप्लाई द KW एट 35? कैन यू फाइंड इट? समझ आ रही है? इधर देखिए, इधर देखो, मैं समझाऊं। लुक, प्योर वाटर का 35 पे इतना pH है तो H प्लस कितना हुआ, बताओ मुझे। H प्लस कितना हुआ? 10 पावर माइनस 6.84 हुआ। जितना H प्लस होगा उतना क्या होगा बताओ? OH होगा। हाँ, तो अगर आपके पास OH की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है तो आप मुझे बताएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो KW एट 35 आ सकता है। समझ आई? अच्छा, अब इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, बोला हुआ है the student investigate how temperature affect the pH and determine the enthalpy change of dissociation। ठीक, अच्छा, the student record the pH of the pure water at different temperature। pH आ गया। तो मुझे तो at 25 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, एक चीज नोट करो जरा। वेट, अली बताओ, at 25 डिग्री सेल्सियस pH कितना दिया हुआ है? 7 दिया है, राइट। अच्छा, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है pH क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो H प्लस कम होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बात सुनो, और से मेरी बात सुनो। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। जितना pH कम होता है उतना H प्लस ज्यादा। जितना टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो pH क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो H प्लस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो OH क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो KW भी क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। इसका मतलब है फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक। समझ आ रही मेरी बात की? जितना टेम्परेचर ज्यादा है pH उतना कम है। pH कम है तो H प्लस ज्यादा है। H प्लस ज्यादा है तो OH भी ज्यादा है, KW भी ज्यादा होगा। इट्स एंडोथर्मिक। यहां तक समझ आ रही है? आप बहुत तेज बोल रही हैं। अच्छा, इधर देखो, क्या टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो pH क्या हो रहा है, साथ साथ pH क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो pH कम हो रहा है तो H प्लस कम ज्यादा हो रहा है। तो जितना H प्लस होगा उतना OH होगा। यानी हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, इधर आओ, हम ये कह रहे हैं कि
टेम्परेचर, हाँ, जितना टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है पीएच क्या हो रहा है बताओ जरा। पीएच कम हो रहा है, एच प्लस ज्यादा हो रहा है, एच प्लस ज्यादा होगा साथ में, ओएच भी ज्यादा हो रहा है, तो जब ये दोनों क्या है ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एट हाई टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू, राइट साइड। तो इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब द फॉरवर्ड इज एंड द बैकवर्ड इज, समझ आ रही? ठीक, अच्छा अब आगे चलिए, वैसे ही बातें कर रहे थे, अब देखो जरा। मैम हाई हाई टेम्परेचर किसको फेवर कर रहा है? हाई टेम्परेचर हमेशा किसको फेवर करता है? एंडो को फेवर करता है, हाँ। जी तो हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, अगर H प्लस ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड इज व्हाट, एंडो। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और H प्लस ज्यादा हो रहा है तो इसका स्ट्रेट मतलब निकल रहा है कि फॉरवर्ड इज एंडो, समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं केमिस्ट्री की इक्विलिब्रियम बात करूं, जब वाटर की ब्रेकिंग क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है नहीं हो रही, तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो वैसे भी एंडोथर्मिक होती है, समझ आ रही मेरी बात की? और ऊपर से जी एविडेंस फुल सपोर्ट कर रहा है ना, ये एविडेंस आ रहा है कि यस इट्स एंडो, ठीक। अच्छा, पहला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, ठीक। अच्छा, अब बात सुनो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर एट 45, कैसे करोगे? 45 पे क्या करोगे? 45 पे कितना आ रहा है? 6.7 आ रहा है, क्या चीज आ रही है एसपीयू में? 45 पे पीएच कितना आ रहा है? 6.7। व्हेन यू नो द पीएच कैन यू फाइंड H प्लस? कैसे? यू नो द पीएच, पीएच कितना आ रहा है बताओ? 6.7, नो समथिंग एल्स, अच्छा 6.70, ठीक। तो H प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 10 पावर माइनस पीएच होता है ना, तो 10 पावर minus 6.70, it's how much? 0.99 into 10 power minus 7. Into 10 power minus 7, तो पानी में 45 पे अगर इतना H प्लस है, एग्जैक्टली पहली दफा कर रहे हैं, 10 दफा पहले कर चुके वैसे, यही कि पानी में जितना प्योर वाटर में, प्योर वाटर में जितना H प्लस होता है, हाँ ठीक है, एच प्लस एच जितना एच H प्लस का प्लस होता है स्क्वायर उतना क्या होगा? OH, हाँ राइट। जी तो KW, अगर आपने देर से आना होता तो मुझे मैसेज कर दिया करो, मेरा प्रिंट ले लो, मैंने नहीं है मेरे पास एक मैसेज। मैम एच प्लस का स्क्वायर लेंगे देखो ऐसे, ठीक है, 1.99 into 10 power minus 7 into 1.99 into 10 power minus 7 कितनी आ रही है? Into 10 power minus 7, 8, and 9. 14. State the relationship between KW and temperature. डायरेक्ट Yes. पहले KW कितना था? 1 into 10 power minus 14 था। अब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, KW ज्यादा हो रहा है, हाँ। टेम्परेचर इंक्रीज, KW also increase. मैं वैसे हम ये नहीं लिखेंगे कि H प्लस OH ज्यादा होएगा इसलिए KW ज्यादा का, तो डायरेक्ट लिख दें, State the relationship. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दें। Oh no, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का पता है मतलब क्या होता है? क्या आपको इस बात का पता है कि 25 से 45 में कितना चेंज है? जितना चेंज इधर है एग्जैक्टली क्या उसी प्रोपोर्शनैलिटी से चेंज इधर आ रहा है? कैसे आपको पता चला? जब आप इसे हम निकाल देते हैं फ्रॉम ग्रेडियंट। मैं तो डायरेक्ट नहीं जाऊंगी, मैं कहूंगी इंक्रीज, राइट। डायरेक्ट तो ऐसा होता है ना, टेम्परेचर के W और बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट रिलेशनशिप। नहीं स्ट्रेट ही है, ये किस चीज का ग्राफ है अगले पेज पे? वो हमने खुद बनाना है। अच्छा, हमने खुद बनाना है, किधर है? अच्छा, ये पीएच है और ये टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो H प्लस, अच्छा आप ये कह रहे हो कि यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा? हाँ जी, इसकी बात स्कीम क्या कह रही है, डायरेक्ट क्या बोल रही है यार? पता नहीं। इंक्रीज, मैं खोल लूँ साथ एग्जैक्ट मुझे एविडेंस, लेकिन आपकी बात सही है कि ग्राफ कुछ ना कुछ शो कर रहा है कि H प्लस कम हो रहा है, और वो तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन होगा इधर, ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी, ठीक है। तो बस आप सीधा लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीज, KW ऑल्सो इंक्रीज, डन, ठीक। अब आगे चले,
फिर इन्होंने हमें क्या दिया है, ये टेम्परेचर है, अच्छा वेट, और ये क्या है, डिफरेंट KWs है, और टेम्परेचर को इन्होंने 1/T किया। अच्छा एक मिनट, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा 1/T उतना, तो जितना कम होगा उतना, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो log ऑफ KW करना है, ठीक है, और 1/T करना है। तो हम मार्क्स स्कीम से सीधा उठा लें तो सेव द टाइम, हाँ ऐसे ही कर लेते हैं ना जी, डायरेक्ट डायरेक्ट मार्क्स स्कीम से उठा लेते हैं, क्योंकि अब ये हम करेंगे, लेकिन एक चीज नोट कर लेते हैं, यहाँ यहाँ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने डेटा नोट कैसे किया है और इन्होंने मार्किंग किस किस चीज पे की उस फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिख देते? बोले कि डेसिमल प्लेसेस में ना, तो है। एक मिनट, कुछ लिखा है इधर नीचे, यस लिखा है कि ये 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है, राइट, और वो 2 डेसिमल, और मार्क्स कितने, 2, और वैल्यूज कितनी लिखनी है, इतनी। समझ आई मेरी बात की? तो जो हमारे पास आ रही है वैल्यूज मार्क्स स्कीम से वो ये है, ठीक है। तो मैं इस पूरे को, मैम ये दोनों 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ठीक है ना, कि मैंने इसकी जगह कर दिया, हाँ ये 3 सिग्निफिकेंट है, देख रहे हो, ये 3 सिग्निफिकेंट पे जा रहे हैं, हाँ ये देखो, even 0.00 भी आपने लिखना है, समझ आ रही मेरी बात की, 0.10 भी लिखना है, और ये आपके पास कितना है अगला वाला, 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 मैम सॉरी ये वाला 2 डेसिमल है, ये 2 डेसिमल, दोनों 2 डेसिमल है मैम। नो 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 बेटा, इधर देखो, ये 3 सिग्निफिकेंट काउंट होता है, समझ आई मेरी बात की, जो पॉइंट के बाद जीरोस होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट अगर मेरे यहाँ में यूं लिखा हो 0.003, तो 000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये वाली सिग्निफिकेंट है, तो ये तो 2 इस तरफ, तो इस तरह 2 क्या चीज, ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये पॉइंट तो के है, बाद क्या आपने कहा ये भी सिग्निफिकेंट है, हाँ क्योंकि इधर वैल्यू है, अगर इधर वैल्यू ना होती ना तो अब ये सिग्निफिकेंट नहीं, यहाँ वैल्यू है तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक। अच्छा मेरी बात सुनो, रिलेशन बिल्ड करो, आगे जाने से पहले, रिलेशन बिल्ड करो, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो 1/T कम हो रहा है, जितनी 1/T कम होगी, इधर आ जाओ जरा, ये जहां 1/T कम है, इसका स्ट्रेट मतलब ये है कि इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है, 1/T कम है तो इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है, 1/T ज्यादा है युमना, तो टेम्परेचर क्या है, कम है, समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा अगली चीज नोट करो, KW ये कम है, टेम्परेचर कम था, KW कम था, टेम्परेचर ज्यादा है, KW ज्यादा हो रहा है, तो जब KW ज्यादा है तो नेगेटिव लॉग तो नहीं था, जस्ट लॉग था ना, लॉग ऑफ KW क्या हो रहा है, KW ज्यादा, तो लॉग ऑफ KW भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हाँ यही हो रहा है ना, KW ज्यादा तो ये भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा है ये भी ज्यादा होगा और ये भी ज्यादा होगा, है ना, जितना टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर आयोनाइजेस मोर, व्हेन आयोनाइजेस मोर, H plus are more, OH are more, KW is more and log of KW is also more, done। सारे इतना लंबा कर दे कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। नो 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 नो, कुछ चीजें अगर आपको समझ आएंगी ना तो आगे गलतियों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, मैं बताती हूँ, यस। अच्छा अब इन्होंने कहा प्लॉट द ग्रिड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो चूज वन सर्कल ऑन द ग्राफ दैट यू कंसीडर टू बी मोस्ट एनॉमलस। अब बेटा कैसे करें, ग्राफ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, या नहीं है? ग्राफ बने तो आसान होगा। चलो अच्छा ग्राफ बना लेते हैं। इसमें डिफरेंस भी सबसे ज्यादा ही है। तो सबसे पहला क्या है, 3.53 पे -14 है, 3.53 किधर आ रहा है, 3.53 तो यहाँ आ रहा है, हाँ पे कितना है, 3.53 पे 14 पॉइंट, और वो तो इस जगह पे आ रहा है, हाँ ऐसे ही है ना, 3.53 कौन सी जगह है,
थर्ड वाला बॉक्स 3.5 1 2 3 ऐसे चल रहा है ना। यस 3.53 पे कितनी वैल्यू है किसी के पास? 14.53 14.53 तो 14.53 कौन सी आ रही? फोर्थ ब्लॉक ऊपर से नीचे से फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ ये 5 है ना, 5 से आके जाना है ना। 14.53 है वो हो गया फिर तो 1.5 ब्लॉक होगा। तो कितना आ जाएगा ये? नीचे से फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक के बीच में बना ये देगा। ऊपर से आ रहा है ना ग्राफ, ये 14.5 तो ये 2 तो अगले के बीच में आएगा। यस अगले के बीच में आएगा, समझ आ रही है? ये देखिए ये आपके पास कितना आ रहा था 14.5 52 तो 53 क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा। समझ आ रही है ना? ठीक। नेक्स्ट आपके पास कितना आ रहा है 3.41 और 14.7 3.41 14.17 है। कितना है 14.17 17 3.41 तो ये वाली होगी, पहले ड्रॉप बॉक्स हो गया और 14.17 तो 14.1 बीच में होगा ना। ये बीच हो गया 14.1 तो 1 2 1 2 1 4 1 6 एंड 1 7 बीच में आ गया 1 7 बीच में हो गया। ठीक। अच्छा अब अगला चले 3.3 पे कितना आ रहा है 13.83 3.3 पे 3.3 पे कितना आ रहा है 13.83 13.8283 भी बीच में आ रहा है। हमारी टीडी ऐसे है। ठीक है बीच में आ रहा है। ठीक है देखते हैं, आपने बड़ी अच्छी बनाई है। ठीक है तो अगला आ रहा है 3.19 पे 13.53 3.19 3.19 कौन सा है 3.19 कौन सा होगा? एक पहले होगा 3.2 से यस इस जगह पे आ रहा है 13.19 पे कितना आ रहा है 13.33 13.19 पे 13.5 13.53 है ना, चेक करो 13.53 13.53 कौन सी जगह है 13.5 13 ऊपर वाले में या 13.4 से ऊपर 13.6 से ऊपर होगा ना, ऊपर से आ रहा है नीचे। नीचे आ रहा है 13.5 है तो ज्ञान हो जाएगा ना 13.5 यही हो जाएगा ना। तो 6 से आगे क्यों आई है मैम? ऊपर नहीं होगा। ओके ओके यस ब्लंडर किया है 13.4 के बाद अब तो जगह भी मुझसे गुम हो गई है। ठीक है 13.6 और 13.4 के बीच में आएगा मैम। या 5 5 1 5 2 और 5 3 5 1 5 5 2 5 3 बीच में आ जाएगा यहाँ पर। यस 13.53 हो गया। अगला कितना आ रहा है 3.1 और 13.26 3.1 ये आ जाता है 3.1 नो 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 गलत कर दिया गलत कैसे कर दिया 3.1 तो 3.1 तो ये है 3.1 और 13.26 सही है ये तो 3.1 तो ये हाँ जी पता नहीं है बाकी मैंने ठीक बनाया ऐसे। सही है वो हम Correct. हो गया अच्छा 3.1 और कितना आ रहा है 13.26 3.1 पे 13.26 किधर आ रहा है 13 से 3 बॉक्सेस ऊपर 13.2 2 2 2 4 13.2 से 3 बॉक्सेस ऊपर है। अब कितना रह गया है कितना रह गया यार सो स्टूपिड 3 पे 12.96 3 किधर है 3 पे कितना था 12.9 किधर है 12.8 और 13 के बीच में 12.9 जीरो नहीं है 9.6 है 12.9 है। अगला कितना है बता 12.9 9 व्हाट 9.2 श्योर 9.9 नहीं मुझे भूल गया 12.9 है हाँ बीच में 12.9 है उसके आगे आप 3 काउंट करेंगे 12.9 से 3 डब्बे नीचे आ जाए 92 94 9
992, 94, इन 98, दबे नीचे आ जाए। ग्रिड बॉक्स पे कर देना 9 क्या था? 9296 है। अच्छा बस ठीक है, ये भूल 9 जाती हूँ ना मैं। 929496 था, ये भूल जाती हूँ। ठीक है। अच्छा अब आ जाता है 84, 2.92 पे। 2.92 कितना होगा? दो डब्बे इधर है। 2.92, 2.92 पे है 12.8। मैम इसमें क्वेश्चन होता है 12.8, प्लान और एक्सपेरिमेंट। जैसे पहले वाला पॉइंट नहीं आता 82, 84। ये वाला नहीं आता मेरे अब आ जाए, इसका लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाना है ना। बात है। जो सबसे ज्यादा आ सकते हैं वो लोग इसका लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनेगा? बस ऊपर वाले को आप छोड़ उधर दो। से लगा मुझे देना। लगता है सिर्फ पहले वाले को छोड़ के बाकी सब है। हाँ पहले वाला तो है। और नॉर्मल छोड़ देंगे वो करा। Second, ma'am, the question code na singa hukam like zama mock ke it would be online ka na. तमाम को नहीं आ बस लाइन में नहीं आ ऑटोमेटिकली जैसे सीधी हो जाएगी है क्लास के बाद आप मुझे मैसेज कर दो, फिर बात करते हैं। अच्छा ऐसी लाइन लगा दो सीधी हो जाएगी किस पे? इसके ऊपर नहीं होती ना, होती है ये पता है मुझे। नहीं पता है। अच्छा ये हो गया। सर्कल द मोस्ट अनोमलस पहली नहीं है फर्स्ट वन, हाँ, पहली है लास्ट वन। तो ये कौन सा टेम्परेचर है? एक मिनट, ये कौन सा टेम्परेचर है? सिर्फ इतना जवाब दो मुझे। नो 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 नो, वो तो टेम्परेचर आपके पास ये लो टेम्परेचर पे आ रही है, हाई टेम्परेचर पे आ रही है? हाँ, 1/T कम है तो टेम्परेचर बहुत हाई है। हाई टेम्परेचर पे आपका KW ज्यादा होना चाहिए और आपका KW कम आ रहा है। एम आई राइट? सोचो जरा, सोचो, एक मिनट। ये टेम्परेचर है ना, इस पे आपका KW कम आ रहा है ना, इट्स अ हाई टेम्परेचर। The temperature is more, the KW should be more, but the KW is less, which shows that the temperature measurement is done. Is incorrect. ये temperature आपने यानी ये temperature, it was not actually this temperature, it was lower temperature. ठीक है, गलत टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। या हम क्या कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी उस टेम्परेचर पे पहुंचा नहीं था और मेजरमेंट ली गई थी? यानी टेम्परेचर वाज लो एंड द रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज हाई, सो मेजरमेंट वाज डन बिफोर रीचिंग दैट टेम्परेचर। समझ आ रही मेरी बात की? देखिए, आपने आपने सपोज 300 डिग्री सेल्सियस पे मेजरमेंट करनी थी और आपने मेजरमेंट कर डाली 280 पे और आप समझ रहे थे कि 300 है, तो मेजरमेंट आपने लो टेम्परेचर पे की है और रिकॉर्डेड टेम्परेचर आपने क्या है? हाई। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात की? तो लिखो जरा, इसके साथ लिखो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखो। आगे है ये? ठीक है, तो इसी के ऊपर भी लिख लो। हाँ, KW is recorded at low temperature. KW is recorded at low temperature, but the temperature written is या recorded is more. ठीक है, चेक करते हैं हमारा आंसर सही है नहीं। किधर है आंसर? मैम थोड़ा ऊपर हो जाइए प्लीज। जी, कहाँ जाऊँ ऊपर? मैम ये ग्राफ आपने जो लिखा अभी। जी, सबसे अच्छा आगे चलूं? यस मैम। अच्छा, इन्होंने लिखा है सर्कल द एनोमलस। One reason to explain the anomalous that you have circled, assume that there is no error in the KW. KW में गलती नहीं है, KW is correct, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर रीडिंग में फिर गलती है। समझ आई मेरी बात की? तो मुझे बताओ पीछे मार्क्स स्कीम में क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट्स लेने थे, चेक कर लो इसका मार्क्स स्कीम। pH, yes, exactly this. pH was recorded at low temperature. मेरी इंग्लिश में क्या गलती थी? मैंने लिखा KW was recorded, हालांकि KW तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। रिकॉर्ड क्या हो रहा था? pH था। हाँ जैनब, रिकॉर्ड क्या हो रहा था? pH रिकॉर्ड हो रहा था या KW रिकॉर्ड हो रहा था? ये जवाब दो। वो बंदा क्या रिकॉर्ड कर रहा था?
वो बंदा पीएच रिकॉर्ड कर रहा था। इधर देखो जैनब, Yes, yes, ma'am. जिस टेम्परेचर पे वो पीएच रिकॉर्ड करता था, पीएच से वो H प्लस निकालता था, H प्लस से वो किस पे जाता था, के डब्ल्यू पे जाता। एम आई राइट? Yes, ma'am. मुझे भी मिलने चाहिए कि के डब्ल्यू वॉज रिकॉर्डेड, बट एग्जैक्ट इंग्लिश क्या बनेगी? द पीएच वॉज रिकॉर्डेड एट लोअर टेम्परेचर देन 343। ये लोग बड़ा परफेक्ट लिख रहे हैं, समझ आई? द पीएच वॉज रिकॉर्डेड एट lower temperature than 343, correct? Any problem? चलो ये हम पॉइंट समझ नहीं आ इधर देखिए ना, ये आपके पास ये लास्ट वाला रीडिंग है मेरे ख्याल में 343। हाँ, तो 343 पे बंदा क्या मेजर कर रहा है? वो बंदा मेजर क्या कर रहा है? वो पीएच मेजर कर रहा है। अपने क्वेश्चन को पढ़ो जरा, ठीक है? एक तो मैंने ऊपर ये वैल्यूज लिखी हुई है तो नजर नहीं आता। इधर देखिए, वो मेजर क्या कर रहा है? वो के डब्ल्यू नहीं मेजर कर रहा, वो पीएच मेजर कर रहा है। लुक, डिफरेंट टेम्परेचर पे वो पीएच मेजर कर रहा है, और पीएच से वो H प्लस से वो के डब्ल्यू। समझ आई? जी। तो 343 पे उसने पीएच गलत रिकॉर्ड किया। जब पीएच गलत रिकॉर्ड किया, सॉरी पीएच नहीं, टेम्परेचर गलत रिकॉर्ड किया, लो टेम्परेचर पे काम किया उसने। यानी एक्सपेरिमेंट उसने 343 पे करना था, बट 343 नहीं था, वो कहीं 340 पे काम कर रहा था। देखो, ये जो वैल्यू है, ये 343 पे नहीं रिकॉर्ड हो चुकी, ये उससे लो टेम्परेचर पे रिकॉर्ड हो चुकी है। समझ आ रही मेरी बात की? तो मुझे लिखना नहीं चाहिए कि के डब्ल्यू, क्योंकि के डब्ल्यू मेजर नहीं हो चुका। वो स्टूडेंट के डब्ल्यू नहीं मेजर कर रहा था, वो पीएच मेजर कर रहा था। सो पीएच इज रिकॉर्डेड एट लो टेम्परेचर, बट द टेम्परेचर रिटन इज मोल्स। समझ आई? जी मैम। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट्स। तो कौन से कोऑर्डिनेट्स लेते हैं? पहला और दूसरा। कौन सा पहला और दूसरा, क्या मतलब? टेबल से ले लेना, टेबल से ले लो। अपना आसानी से नजर आ रहा है। नहीं ना, टेबल वाले तो इधर देखो, अगर मैं इधर चेक करूं, ये एग्जैक्ट उन जगहों पे तो नहीं है ना, थोड़े से आगे पीछे तो है ना, तो आपको तो ग्राफ से लेने हैं। ग्राफ से क्यों लेने हैं? हमने टेबल तो आपके पॉइंट्स लेना हाँ, जो एक्स वाले पॉइंट्स वो ग्राफ नहीं है, हमने हमारे टेबल नहीं है, जो ग्राफ जो अपने एक्स लगाए और टेबल से अपने हैं। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट तो पास नहीं हो रहे। आपको ग्राफ अलग मैम, आई थिंक हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट लेना। हाँ ना यार, कोई से दो ले लेना, ट्रायंगल का आएगा। चलो जो ना, ये ले लो ना मेरे बस साथ। 50% कवर होना चाहिए ग्राफ का। हाँ, 50% कवर होना चाहिए आपका ग्राफ। ठीक है, तो कौन से दो? इधर से मेरे साथ ग्राफ से लो, खबरदार मैंने टेबल के लिए दी। कर नहीं गया वो 50% ग्राफ कवर होना चाहिए ना, ग्रेडियंट में आप कुछ भी 2 पॉइंट्स ले लें। तो मैं पता है क्या ले रही हूँ? मैं एक ये पॉइंट ले रही हूँ। बताओ ये क्या है? नो, ये ग्राफ है, ये फुल ग्राफ है। ये वाला पॉइंट मेरा ग्राफ से नीचे है, कैसे मैं ले सकती हूँ? मैं तो नहीं लूंगी, इतना रिस्क मैंने नहीं तो लिया। आपने गलत बनाया है ना, मुझे नहीं लग रहा मैंने गलत बनाया है। बहुत गलत नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो आप प्रैक्टिकली भी बनाओगे ना, देखो अब ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना, हाउ कैन आई टेक दिस? ये तो स्लाइड मैथ ने हमें सिखाया कि टेबल से ही लेनी, जो यहाँ पे डाली वो यही देगी, तो यहाँ वाली सेम होगा। मैथ ने हमें ये सारे सिखाया। सेम काम करते हैं, मैथ्स में आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा हिला हुआ जा रहा है। तो आप गलत बनाया है। वाह वाह वाह। ठीक है, मैं ना रिस्क नहीं लेने वाली। तो मुझे बताओ जरा इन वैल्यू के नाम। पहले क्या लिखते हैं? y लिखते हैं या x लिखते हैं? चलो, नो 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 नो, खबरदार, चल मेरे साथ करो, मेरी बात मानो पहले, फिर मैं तुम लोगों की मानूंगी। पहले क्या लिखते हैं? पहले क्या? 14 पॉइंट, पहले 3.3 का ले लेते पहले हैं। 3.5 3.5 इंटू 10 पावर -3, और अगला क्या आ जाता है यहाँ पर? या देख, हम उसकी बात है। अच्छा अब बताओ ना, 14.4243, और वो भी क्या है? वो भी कुछ है? नो, वो सिर्फ क्या है? 14 माइनस 14.4233 आ रहा है, राइट? अच्छा, यही है ना? अच्छा, और अगला क्या है? अगला मैं ये ले रही हूँ, दिस वन। उसके साथ ही नहीं ले लेती हैं, क्या? उसके साथ नहीं उससे नहीं ले। 3 आपका जो ग्राफ है ना आपका,
3/4 ग्राफ कवर होना चाहिए। ग्राफ कवर हो रहा है ग्रेडियंट मेरा आपसे सही है। ओ ठीक है, तो अलग चीज़ है ना। वही बात मैम ये है। आप 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं सर। 2 पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन आपने ऐसे लेने हैं कि आपका ग्राफ 3/4 कवर हो जाए। ठीक है, होता है। 12.9 उससे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जितना आपका सैंपल साइज बड़ा होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी कम आएगी। लेकिन ग्राफ की लाइन तो सीधी है। 3/4 कवर्स, ठीक है। चलो पहले 2 पॉइंट नहीं है। अब आप मुझे बताएं, आपने पहले 2 पॉइंट दिए, गलत किया। ठीक है, आपका 1 मार्क कटेगा इसमें, याद रखना। ठीक है, याद रखना, आपका 1 मार्क कटेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, पहली कौन सी वाली लेते हैं? नीचे वाली लेते हैं, तो कितना बन रहा है? 3 2 पॉइंट, बताओ ये क्या बन रहा है? 2.9, 2.92 है। नहीं 5 है, 2.95 है ना? यस, 2.95 इंटू 10 पावर -3, और दूसरा कौन सा आ रहा है? -12.8। चलो आ जाओ, कोऑर्डिनेट 1 2.91 इन 991 नहीं है, 95 है यार, ये मेरा मेमोरी का क्या बनेगा? 95 इंटू 10 पावर -3, और दूसरा क्या है? -12.8, और दूसरी वैल्यू क्या है ना? 3.5 what? 3.50 3.50 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -3, और अगला क्या आ रहा है? -14.43। अब बताओ, राइज और रन करो जरा ये। कैलकुलेटर इस तरफ है, मैम इस तरफ है। जी ठीक है, इसका राइज कितना आ रहा है? ग्रेडियंट कितना आ रहा है? 0.950 10 पावर -3 2.95 इंटू 10 पावर -3 माइनस, ऐसे करोगे? और ये वाला y ऊपर आएगा, दूसरा नीचे आएगा। मैं तो और calculator में ओ डाल यस यस, सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक्स नीचे कर दिया। ठीक है, -12.8 -14.43। ठीक है, हमने ये ऊपर रखा है ना, ऊपर वाली वैल्यू थी। और ये कितना आ जाएगा? 2.95 इंटू 10 पावर -3 माइनस, क्या आपको ठीक लग रहा है? अब हमें क्या पता। मैं तो यूं करती हूँ, मैं ये चीज मुझे थोड़ी सी काफी मुश्किल में डालती है। मैं बेटा सीधा ना दिस माइनस दिस करूंगी। हाँ, दिस माइनस दिस, कौन सी वैल्यू बड़ी है? ऊपर की बड़ी है। अच्छा, और यहाँ क्या करूंगी? यहाँ बस ट्रायंगल बना के हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। तो कैसे निकालना है ना? तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? ये डिफरेंस कितना आ रहा है? मैम एक ही बात है दोनों, हम्म, चाहे आप उस तरह लिखें या इस तरह लिखें, वो एक ही चीज आएगी। अच्छा चलो बताओ कितनी आ रही है? -2963.6363 -2.963 डॉट 636364 डॉट डेसिमल है मैम। दोबारा लिखवाओ, दोबारा लिखवाओ। -2963 पॉइंट डॉट 63 हाँ 64। बस। हाँ जी, तो इसको जरा थोड़ा सा तरीके से कर देते हैं। 3000 आएंगे। आपकी पूरी 3000 आ रही है, मेरी उसकी पतली 296 आ रही है। अच्छा। हट गया कहीं से। तो मैं 10 पावर -3 से ही है, इससे करके देखो। मैम उन्होंने पीछे आंसर ही नहीं डाला हुआ है ग्रेडियंट का, उन्होंने क्या है बस खुद रीड करो, सीखते ना, आंसर बस बता दो क्या है उसके मुताबिक, तो हमसे आप सिंपल सही है। सही है, ठीक है, तकरीबन सबका 3000 आ रहा है ना? ठीक है। कुछ और मैम यूट्यूब वाले का भी अलग आंसर है। -2930 इसका। तो 29, -260 ठीक है, मेरे ख्याल में 3000 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सिर्फ ये छोड़ दो, ये तो हो जाएगा, ये इतनी बड़ी मैम बात इसमें नहीं। वही चाहिए ना। इन्होंने वैसे सजेस्टेड वैल्यू कितनी दी है? ये लोग भी हमारे करीब जा रहे हैं, देखो 25। उन्होंने कोई नहीं दी। अच्छा, नहीं, इन्होंने कहा है कि अगर आपसे नहीं होता, इन्होंने कहा है कि अगर आपसे ये नहीं होता तो आप ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करो। और एक बात बता दूं, जो ये वैल्यू देते हैं ना, ये उनके साथ कोई ज्यादा दूर नहीं होती, मैंने देखा है। ये लोग वैल्यू देते हैं ना, हाँ ठीक है, वो ये लोग काफी करीब। और आंसर हमारा कितना आ रहा है? -296 आ रहा है ना, इनमें -255। ठीक, कुछ समझ आई यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम आफ्टर दिस? ठीक,
हमारा आंसर ये आ रहा है, इसको थोड़ा सा रीजनेबल कर दो, इतना ये ऐसे नहीं चलाना, -2960 स्ट्रेट, हाँ -2960 कर दो। समझ आई, ये सारा नहीं करना, ये तो आप सिग्निफिकेंट वैल्यूज गलत ले रहे हो ना, लेकिन आपको साइंटिफिक डेटा टेबुलेट करना नहीं आ रहा। समझ आई मेरी बात? तो अब आ जाओ, ये आपके पास है, यूज द ग्रेडियंट। व्हाट इज द ग्रेडियंट? द ग्रेडियंट इज व्हाट, और वो है क्या चीज? ग्रेडियंट है। और कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज करना है हमने, डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, हमने डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। हमारे ग्राफ में क्या हो रहा है, हमारे y एक्सिस पे क्या है KW, हमारे x एक्सिस पे क्या है 1/t। बात सुनो, तो ये आपका क्या चीज है, ये y इज इक्वल टू, ये क्या चीज है आपका 1/t, आपका क्या हो गया x। तो ग्रेडियंट कितना आया आपका -2960 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 r। समझ आई? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। लुक इधर देखिए, ये इधर क्या था आपका तो टी कहाँ के गया? डब्ल्यू था 1/t था ना। अच्छा सही। कमाल है यार, कैंसिल हो स्ट्रेट लाइन। एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी आती है, गया। मैं आपको ये समझाती हूँ। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू व्हाट, क्या होती है mx प्लस, तो ये आपका m इज ग्रेडियंट x है ना, तो 1/t इज व्हाट योर x एंड दिस इज व्हाट योर w, दिस इज व्हाट योर ग्रेडियंट। समझ आई? ये आपका क्या है y एक्सिस, 1/t आपका क्या है x एक्सिस, और ये पूरा आपका क्या है ग्रेडियंट। एंड ग्रेडियंट कितना निकला है -2960 निकला। ये आपका क्या है y एक्सिस, ये आपका क्या है x एक्सिस, और ये माइनस डेल्टा एच ओवर दिस होल इज योर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू दिस, तो माइनस माइनस कैंसिल, और आपने 2960 into 2.303 into 8 point, what is your R value? 8 point, क्या था R value? ये है ना 8.31, ठीक है 8.31 is equal to delta H, finish। स्टूडेंट्स देख लो जरा, ना एक चीज नोट करो, आर भी किलो R के किलो जूल से या जूल्स है, R जूल्स है ना, और यहाँ किलो जूल्स चाहिए ना, तो क्या करना है R जूल्स है और मुझे क्या चाहिए किलो जूल्स, मुझे क्या करना होगा डिवाइडेड बाय 1000। इतने आसानी से मार्क्स नहीं देते कैमरेज, यूनिट्स देख लिया करो। अच्छा, इज दिस क्लियर 100%? 2960 times 2.303 times 8.31 over 1000। क्लियर? मैं हम दोनों की वैल्यू एक जैसी है, ये बस एक 1 का फर्क है। बस जी, इधर से इसका मतलब वी आर गोइंग टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30। नहीं मेरे 17 मार्क्स नहीं होंगे, आपने बुलाया ही ठीक है, चलो ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 5-1 था ना, 5-2 खोलते हैं, ठीक है नहीं 5-1 खोल देते हैं ना, ठीक है। बट मैं